बहुत बारीक होता है इन दो चीज़ों में, सदुपयोग में और दुरुपयोग में। हमें लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ सही है। दुनिया का हर आदमी सोच रहा है कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है। उसके बावजूद हम कभी न कभी किसी न किसी काम को लेकर सदैव परेशान रहते हैं। हम हमेशा भुनभुनाते रहते हैं अपने काम पर, काम के परिणाम पर, लोगों से, बच्चों से, देश से, समाज से, दुनिया से। हमें लगता है कि चीज़ें बहुत ख़राब हैं और उस जगह हम सही हैं। तो जय जय, मैं हूँ परमात्मा देव और आप देख रहे हैं मनोविज्ञान। चर्चा करते हैं सदुपयोग और दुरुपयोग पर। ये किसी मित्र का सवाल है और महत्वपूर्ण भी है और बहुत बारीक है। सदुपयोग और दुरुपयोग जो दो शब्द होते हैं, इनमें बड़ा बारीकी का अंतर होता है। यूँ तो हम जो भी कुछ करते हैं हमें लगता है कि जो भी आदमी जो काम करता है वो उसको सही की कैटेगरी में ही रखता है, तभी वो करता है और उसको लगता है कि हम सदुपयोग कर रहे हैं। जैसे एक शराब पीने वाला सोचता है कि अगर मैं पैसे का सदुपयोग करूं तो वो शराब के लिए पैसा बचा बचा करके रखता है। अगर उसके पास 40 रुपये हैं तो वो 50 रुपये करने के लिए पूरी ताकत लगा देगा, मांग चूंग के 50 रुपये करेगा और एक दारू का पाउच लेके आएगा, पी लेगा। अब अगर आप उससे भी कहेंगे कि ये क्या था यार, ये तो वो कहेगा ये सही जगह है, मैंने मुश्किल से 10 रुपये इकट्ठा करके 40 रुपये का सदुपयोग किया। लेकिन क्या ये सही है? जीवन में लोगों को लगता है कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये समस्याएं हैं, वो समस्याएं हैं। हमारे पास क्या नहीं है और क्यों नहीं है, इसका जो मूल कारण होता है वो होता है सदुपयोग और दुरुपयोग। सदुपयोग और दुरुपयोग को अगर आप सरल भाषा में समझें और मेरी भाषा में समझना चाहें तो मैं ये कहूँगा कि हर वो काम और उस काम का परिणाम जो हमें जीवन पथ पर चलते हुए और आगे की तरफ और आसान की तरफ और बेहतर की तरफ लेके जाए, जिसका परिणाम हमें सुकून और सुखदायी हो, समझ लो आपने उसको, वो सदुपयोग है। और जिस काम का परिणाम आपको तनाव से भर दे, परेशानियों में खड़ा कर दे, मुसीबतों से भरा और दुखदायी हो, आप समझ लो कि वो हमारा दुरुपयोग था। साधारण में समझते हैं कि ज़्यादातर आज की दुनिया में लोगों को पैसा चाहिए। पैसा किन के पास होता है? उनके पास जो पैसे का सदुपयोग करते हैं या उनके पास जो पैसे का दुरुपयोग करते हैं। मैं एक साधारण सी बात आपको बताऊं, मेरे पड़ोस में छोटा सा कस्बा है राठ, उसके इर्द गिर्द की जो ज़मीनें हैं उनकी कीमत अब बहुत ज़्यादा है। 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक के एवरेज में चल रही है। अगर एकड़ की बात करें तो 4-5 करोड़ के एकड़ पर बैठ जाएंगी। और साथ ही अभी मेरे यहाँ से जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे निकला, इसका नाम आपने सुना होगा। इस एक्सप्रेस में भी किसानों की बहुत सारी ज़मीनें बिकी हैं। सरकार ने भर भर के पैसा दिया है, 20 लाख 25 लाख रुपए एकड़। जिन ज़मीन की कोई वैल्यू 1 लाख रुपए एकड़ नहीं थी, उन्हें 20 लाख 25 लाख रुपए मिला। और उसके बाद हुआ क्या? ज़्यादातर लोगों ने पैसे का क्या किया? उनमें से 80% लोगों ने मालूम है क्या किया? दारू के ठेके वालों को रईस बना दिया। किसी ने बढ़िया मकान बनाया, बिल्डिंग खड़ी कर ली, किसी के घर में एक 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, किसी के 2-4 ट्रैक्टर आ गए। और पैसा इस कदर गया कि वो कुछ ही समय में झक है। इतने सारे लोगों में कोई एक आदमी, 1-2% लोग थे जिनकी 2 एकड़ ज़मीन गई थी, उन्होंने 5 एकड़ खरीद ली। कुछ लोगों ने व्यापार बिजनेस में काम करना शुरू किया। बाकी 98% जो लोग थे उनका पैसा पता नहीं कहाँ है। आज भी उनकी वही कंडीशन है जिस कंडीशन वो थे। एक आदमी वहीं दूसरी जगह, एक आदमी जो घर से निकला मार्केट में, उसने सब्जी का धंधा शुरू किया, सब्जी बेचना शुरू किया खरीद के। एक किसान वहीं जिसके पास 3-4 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन थी, वो उस ज़मीन को बेचता जा रहा है।
एक आदमी फुटपाथ से चला, घर से निकला, उसके पास कुछ नहीं था, उसने किराए का मकान लिया, सब्जी की दुकान खोल ली, जैसे तैसे करके सब्जी बेच रहा है। जो करोड़पति था वो अपनी ज़मीन बेच रहा है, और जो सब्जी बेच रहा था उसने वो ज़मीन खरीद ली, उस ज़मीन पे मकान बनाया और दुकान को और बड़ा कर लिया। इसके पास लाखों रुपए थे, इसने 1 बीघा ज़मीन बेची, 1 करोड़ रुपए आया। 1 करोड़ रुपए में उसने किसी ने चुनाव में लगा दिया, उसको चुनाव लड़ना है, तो पता चला उसने पूरे गांव में मुर्गा, दारू, शराब और रुपया देना ये करना शुरू किया। और ये करते करते चुनाव आने के पहले पता चला उसके दोनों गुर्दे भ्रष्ट हो गए। अब उन गुर्दों को ठीक करने के लिए और बेचनी पड़ेगी। और वो आदमी जो सब्जी बेच रहा था उसने उसको खरीद के बिल्डिंग खड़ी कर ली। मेरा मतलब ये नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, मेरा मतलब है कि हमारे पास प्रकृति ने हमें इतना बड़ा संसार दिया, दिमाग दिया, चीज़ें दी, संसाधन दिए। किसी एक चीज़ का दुरुपयोग नहीं होता है, केवल पैसा दुरुपयोग नहीं होता है। हमें पैदा हुए, हमें समय मिला, सो के जागते हैं तो हमारे पास समय होता है 10-12 घंटे दिन का, 10-12 घंटे रात का। हम इस समय को किस काम में यूज करते हैं? ताश खेल लेते हैं, अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराने में टाइम निकाल लेते हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के लिए कोसते रहते हैं, या पुरानी बातें जो हमारे मन मस्तिष्क में हैं, हम अपने बुजुर्गों की जो बदले की लड़ाई लड़ते रहते हैं, या 2-4-10 दिन पहले हुई घटनाएं उनका शोक मनाते हैं, या फिर कल पत्नी ने क्या कहा था, या पति ने क्या कहा था, या बच्चों ने क्या कहा था, ये सोच सोच के अपना दिन निकालते हैं। क्या करते हैं हम? और अगर हम ये करते हैं तो क्या ये समय का सदुपयोग है? एक दिन मिला है आपको और ये आज का दिन निकल जाएगा। अगर आपने इसकी कीमत वसूली है तो निश्चित रूप से वो कल आएगी। लोगों को लगता है कि आप पैसे का दुरुपयोग कर देते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई पैसे का दुरुपयोग कर सकता है। अभी मैं घर से निकला तो कुछ लोग ताश खेल रहे थे, जुआ, तो मैं देख रहा था कि वही पैसा इधर से उधर जा रहा था। 2-4 मिनट उन लोगों ने मुझे रोका, बोले कभी देख तो लो इसको। तो मैंने कहा इस देखने में भी तो मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। तो कुछ उस तरह की बात हुई और मैं वहाँ कम से कम 5 मिनट रुका और मैं खड़ा हुआ देख रहा था कि पैसा एक के पास से आया, दूसरे के पास चला गया। अब उसको लग रहा है कि मेरा तो क्या, उसके पास आया, थोड़ी देर बाद इसका पैसा उसके पास चला गया। वो पैसा घूम रहा था और ये लोग हार रहे थे और जीत रहे थे। पैसा ज्यों का त्यों था। मेरा मतलब है मेरे पास 1 लाख रुपए आया, मैंने उसको किस चीज़ में खर्च किया? गुटखा खाया, थूक दिया। इसका मतलब है मेरा तो पैसा तो चला गया, पैसा बर्बाद नहीं हुआ, वो किसी के पास जाएगा, फिर वो कीमत अदा करेगा। एक 20 रुपए का नोट कितनी बार किसके पास जाके कितनी सारी चीज़ों को अदा करता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और नोट ज्यों का त्यों होता है, उसका दुरुपयोग नहीं हुआ, आपका दुरुपयोग हो गया। आपने अपने समय का, अपने शरीर का, अपनी ऊर्जा का, एनर्जी का बर्बाद कर दिया। हमारे पास समय होता है, बचपन से हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, वहीं आपने अपना समय किसी चीज़ को खोजने में, सीखने में, तलाशने में, या कोई काम करने में लगाया, या पैसा कमाने में लगाया, या कुछ पढ़ने में लगाया। कहाँ लगाया? अगर आपको समय का सदुपयोग करना नहीं आता, समय की कीमत भजानी नहीं आती, इसका मतलब है आपको जो भी कुछ आता है वो सब आप पे भारी पड़ने वाला है। जी हाँ, आपका पैसा जो आपने कमाया वो भी आप पे भारी पड़ जाएगा। आपके बच्चे, आपकी पत्नी, ये समाज जो आपने बनाया, ये भी एक दिन आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, ये भी आपके लिए भारी पड़ जाएगा। वो काम, ये घर, ये सारी चीज़ें समस्या बन जाएंगी। और अगर आपने अपने समय का सदुपयोग करना सीख लिया
तो वही चीज़ें जो आज आपके पास विपरीत हैं वही आपके अनुकूल हो जाती हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देख रहा हूँ। अगर हमारे पास कोई काम नहीं है उस समय तो जानते हैं आपका दिमाग आपका शत्रु बन जाएगा। वो गड़े मुर्दे उखाड़ेगा या बेकार की कल्पनाओं में चला जाएगा या कुछ उल्टी सीधी बातें सोचेगा। सॉफ्टवेयर है, डेटा भरा है इसमें, वो डेटा के हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। कुछ नहीं है तो आप मोबाइल ले लेंगे, उसकी रील चलाते रहेंगे, घंटों चलेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे देखना क्या था। और जब 1 घंटे का हिसाब करेंगे तो आपको पता चलेगा 1 घंटे में किया क्या है, कुछ नहीं। पूरे 1 घंटे को आपने ऐसे ऐसे कभी ऊपर कभी नीचे करके सर खिसका दिया। मिला क्या? कुछ नहीं मिला है। ऐसा नहीं होता ही कुछ नहीं मिला। टाइम दिया है तो कुछ तो मिलेगा। अब उस 1 घंटे में आपने जो सरकाया, आप देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो रहा था, ये आपने सोचा नहीं। आज वो रिकॉर्ड हो गया, कल वो फिर चलेगा। अगर 2-4 दिन आपने लगातार उसको खिसका दिया तो परसों ये दिमाग मांगेगा कि यार खाली बैठे हैं, मोबाइल कहाँ है, थोड़ा रील देखते हैं। अगर रील चलाने की जगह अगर थोड़ा सा टाइम खुद को समझने में लगा देते तो कम से कम एक चीज़ तो जान लेते। मैंने अपने जीवन में बहुत सारा पैसा कमाया और जैसे ही आया वैसे ही मैंने खर्च किया। मेरे पास पैसा कभी नहीं रहा, आज भी नहीं रहता। मैंने अपने समय का सदुपयोग करने का जो तरीका निकाला वो मैं ज़्यादातर चीज़ें मैं खोजता हूँ। मैं सोचता हूँ कि सब कुछ चला जाता है पर जानकारी नहीं जाती है, ये दिमाग में सेफ रहती है। और अगर आपके पास जानकारी अच्छी है, आप खोजी हैं, फिर भले ही वो अपने शरीर के बारे में खोज रहे हो, अपने दिमाग के बारे में खोज रहे हो, जो काम कर रहे हैं उसके बारे में खोज रहे हो, खेती किसानी कर रहे हैं तो पेड़ पौधों के बारे में खोज रहे हैं, खाली समय में खोजिए। आपके जीवन में जो समस्याएं हैं इन्हीं के बारे में खोजिए, सोचिए, निदान करिए इनका कैसे होंगी। ऐसा कौन सा काम है जो मैं करता हूँ और सामने खड़ा हो जाता है कल के दिन। क्योंकि हम कहते हैं ना कि जितना करते हैं यार उतना ही ज़्यादा खराब होता है। जितनी ज़्यादा हम लोगों के साथ अच्छा करते हैं उतनी ज़्यादा हमारे साथ बुरा हो जाता है। हमने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पूरी मेहनत की, आज वो हम ही को जिल्लत भरी ज़िंदगी दे रहे हैं, उनकी गलती है। तो फिर ये समस्या जाने से रही। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक समस्या दुनिया में है तब तक समाधान आपके पास नहीं है। लेकिन अगर वो समस्या आपने अपने अंदर खोज ली, वही समस्या जो आपको बाहर दिख रही है, अगर आपने खोजा कि ये यहाँ से निकली है तो समाधान आपको मिल जाएगा। इसलिए खोजिए। और सदुपयोग दुरुपयोग अगर समझना है तो समय का करिए। ये समय जो जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कि 50 साल की ज़िंदगी मेरी लगभग निकल गई। 49-50 साल में मैंने क्या किया, क्या है मेरे पास। प्रकृति का अगर एक झटका आए तो जो अकान मकान दुनियादारी ये सब सुपला साफ, फिर मैं मैदान में। उस दिन मैं क्या करूँगा भाई। जीवन को गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना बड़ा रिस्क है। हमें जो लगता है कि हमने जो जुटाया जो बनाया, ये खाओ एक पल में सब कुछ सुपला साफ हो जाए, बचो का अकेले आप। उस समय आप क्या करोगे। तो मैं सोचता हूं कि मेरे पास थोड़ी सी जानकारी है, मैं जहां भी जाऊंगा उस जानकारी का उपयोग कर लूंगा, तो जी तो सकता ही हूं। ये नहीं है कि घर मिट गया, पत्नी मिट गई, बच्चे मिट गए, समाज मिट गया, अब मैं क्या करूं, अब तो मुझे ही मानना पड़ेगा। तो जिंदगी के जो पिछले इतने साल दिए हैं उनमें आप क्या करते रहे। आपने कभी नहीं सोचा कि कुछ भी हो सकता है। अगर आप समय का सदुपयोग करते तो काम करने के बाद भी हमारे पास इतना सारा समय होता है कि हम उसी काम को इतने तरीके से खोज लेते कि एक काम के 10 तरीके खोज लेते, जो कि वही काम हम नए तरीके से कर लेते। लोगों में आश्चर्य पैदा हो जाता, उसी की तो कीमत बन जाती। समय का सदुपयोग, समय की वैल्यू आपको हर चीज़ की वैल्यू बता देगी। जब जिस दिन आप समय की कीमत जानेंगे
उस दिन आपको 1 रुपए की कीमत पता चल जाएगी कि ये 1 रुपए, ये दिखने में 1 रुपए है, पर ये मेरा 1 मिनट लेके गया। इस 1 रुपए के लिए मैंने पूरा 1 मिनट दिया, 100 रुपए के लिए मैंने पूरा घंटा खर्च किया। ये मेरा वो 1 घंटा है जो निकल गया, मुझे कभी दोबारा नहीं मिलेगा। ये 100 रुपए नहीं है, चूंकि ये पूरा घंटा खा गया। अब वो घंटा जो गुजर गया वो 100 रुपए के रूप में है। अब आप पिछले टाइम को अगले में बना सकते हैं। जैसे मैं सोचता हूँ कि जो मेरा पिछला 50 साल निकल गया, उसमें मैंने थोड़ी सी जानकारियाँ जुटा पाई, कुछ चीज़ें खोजी, कुछ अपने को खोजा, कुछ अपने शरीर के बारे में खोजा, कुछ अपने कामों के बारे में खोजा। तो जो मेरा पिछला समय है वो अगले समय को बेहतर बनाने में काम आ रहा है और चीज़ें सरल हो रही हैं। ये मेरा तरीका, मैं जो जितना कर पाया, जितना समझ पाया। मैं पैसे की वैल्यू नहीं होती मेरे पास, मैं पैसे को कीमती नहीं मानता, मैं काम को कीमती नहीं मानता। मुझे दुनिया में किसी चीज़ की कीमत नहीं लगती। मुझे लगता है कि मैं हूँ और मेरे पास समय है तो सब कुछ है, वरना ख़त्म। अगर मेरे पास 2-4 सांसें बचे, मुझे मालूम है कुछ 10 मिनट जीना है, तो उस 10 मिनट में आदमी ये सोच के मर जाएगा कि यार 10 मिनट बचे हैं, क्या करें। तो अब 10 मिनट अगर जीना है तो सोचना ही बंद कर देते हैं, थोड़ा सा शांति से मर लो, क्या कर लोगे। कुछ कीमती चीज और कीमत, जो मैंने बार बार कहा कि अगर आपको अपने समय की वैल्यू पता चल जाए। जैसे एक बच्चा पढ़ता है, अभी मैं जब घर से निकल रहा था तो बच्चों से बात हो रही थी, तो बोले पढ़ाई कैसे करते हैं। मैंने कहा बहुत आसान है, आप नंबरों के लिए पढ़ते हैं। किसी को 30% चाहिए, किसी को 50% चाहिए, किसी को 90% चाहिए, किसी को क्लास में उत्तीर्ण होना है, किसी को स्कूल में आगे वो नाम करना है, कोई स्टेट लेवल पे जाना चाह रहा है। बोले आप पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, किस उद्देश्य के लिए। मैं पढ़ूंगा इसीलिए क्योंकि मैं दूसरे को पढ़ा सकूं, मैं विषय नहीं पढ़ूंगा। ये विषय बना कैसे है, मैं उस विषय को इस तरह से पढ़ूंगा कि मैं खुद एक विषय निर्माण कर दूं उसमें। मैं केमिस्ट्री का एक सूत्र नहीं पढ़ूंगा, बल्कि मैं ये पढ़ूंगा कि ये सूत्र बना कैसे है, इसका निर्माण कैसे हुआ, और जब हम कुछ करते हैं तो उसको सूत्र के रूप में कैसे बनाते हैं। तो बोले इससे क्या होगा, उनकी इससे पढ़ाई पूरी हो जाएगी। जब आप पढ़ते हैं, जितना टारगेट आपका होता है, जिस उद्देश्य के लिए आप काम करते हैं, वो उद्देश्य की पूर्ति एक बड़ा लक्ष्य होती है, बड़ी मेहनत लगती है। तो छोटे छोटे ना बना के सीधा बड़ा बना लो ना। केमिस्ट्री नंबर के लिए क्यों पढ़ो यार, पढ़ाने के लिए पढ़ लो। तो जब आप पढ़ाने के लिए पढ़ेंगे तो नंबर आना, गिनती आना, ये सब पीछे हो जाएगा। और ये चीज़ें ऐसा नहीं कि मिले, ये तो अपने आप मिलेंगी। जब आप पेपर देंगे तो उसमें 97-98 थोड़ी होगा। सोचो जो केमिस्ट्री पढ़ा रहा है बिना किताब के, और जो पढ़ रहा है, तो पढ़ाने वाले को अगर पेपर देना पड़े तो कितने नंबर आएंगे उसके। इसीलिए वहीं आपने कुछ लोग देखे होंगे, वैसी किताब से उनके पास 72 तरीके होते हैं उसी काम को करने के, उसी एक चीज़ को बताने के, उसी एक चीज़ को समझाने के। कठिन से कठिन काम को सरल कैसे करना है, ये होता है खोजना, काम करने का तरीका, चीज़ों को वैल्यूएबल बनाने का तरीका। अब उसी काम को कितनी वैल्यू देते हैं, किस सारा काम आपके दिमाग को करना है, आपको कुछ नहीं करना है भाई। आपको तो इसमें केवल सवाल डालना है। जैसे कोई एक चीज़ है, मान लीजिए 1 किलो बैगन ले लो, हमें इनको महंगे से महंगा बेचना है। बैगन की मार्केट वैल्यू 2 रुपये किलो है। कंपनी कैसे काम करती है,
वो 2 रुपए का किलो का बैगन 200 रुपये में बेच देती है, वहीं किसान से 2 रुपए किलो लेके जाती है। जानते हो वो ऐसा क्यों करता है? किसान के दिमाग में एक चीज़ होती है कि मुझे इसको मंडी में लेके जो भाव बिके बेचना है। जो वो 200 रुपये किलो बेचता है उसके दिमाग में एक बात होती है कि मुझे इस 2 रुपए किलो के बैगन को 200 रुपये किलो बेचना है। कैसे बेचूंगा, कहाँ बेचूंगा, किसको बेचूंगा, क्या करना पड़ेगा, ये सवाल उसके मन में होते हैं। और वो 2 रुपए किलो की चीज़ 200 रुपये किलो में बेच के जाता है। वो अगर आपको यकीन नहीं होता है तो चले जाना कभी रिलायंस के उसमें मॉल वॉल में, आपको पता चलेगा कि जो 2 रुपए किलो का बैगन है वही 200 रुपये किलो में बिकता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा बैगन बिका ऐसे। मैं 30 रुपये किलो बेच रहा था, वे उसी बैगन को 300 रुपये किलो बेच रहे थे। जब मैं जाके गया देखा मेरा बिक रहा था, वो यहाँ से जहर जा रहा था, और वहाँ वो ऑर्गेनिक होकर 100% का टैग लग के दुनियादारी होकर वो पैकिंग वैकिंग होकर, मैंने देखा कि इस कदर पैकिंग थी उसकी। अंतर क्या था? बेचने का। मैं 30 रुपये में संतोष किए था, वो 300 रुपये में। अब आपको लगेगा कि उसकी लागत ज़्यादा, उसने ये टंट घंट लगाया। नहीं, लागत उसकी ज़्यादा नहीं थी, लागत तो मेरी ज़्यादा थी। क्योंकि जिस ज़मीन पे बैगन होता है ना, उस ज़मीन की कीमत ही 10 लाख रुपए थी, और उसमें फिर लागत लगाई, मैंने समय लगाया, पूरी ऊर्जा खर्च कर दी, 6 महीने काम किया तब जाके बैगन पैदा हुआ। उसने क्या किया यार, एक बना बनाया मकान 10-20 हज़ार रुपये पे भाड़े पे ले लिया, थोड़ा सिस्टम बना लिया, फर्नीचर बना लिया और लेके बैठ गया। उसके पास बेचने का तरीका था, उसके पास वो लोग थे, उसने उनको टारगेट किया जिनके पास पैसा था। उसने दिमाग लगाया, उसने सवाल लगाया, किया मन से, और उसको उसका उत्तर मिला और मुझे मिला। सीधा मंडी भेज दो, यहाँ से तुड़वाया, टेम्पू वाले पे रखा होगा तो भेज दे मंडी। और जब वहाँ से संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा गाड़ी पे लाद दो, तो टेम्पू वाले पे यहाँ मैंने तुड़वाया, लादा, और टेम्पू वाले से कह दिया गाड़ी पे लाद देना, वहाँ पहुँच गया। मेरा मतलब है कि वहीं जहाँ हम हैं, जिस जगह हैं, उसी जगह अगर हमें पता चल जाए कि वैल्यू क्या चीज़ होती है, तो कीमत अगर ढूंढेंगे कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती आखिर है क्या, तब आपको चलेगा कि इस दुनिया में अगर कुछ चीज़ कीमती है तो केवल आपका समय है, जो आपके पास है, वो आज अभी इस समय। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भजाएं, क्योंकि ये जा रहा है। ये एक ऐसी चीज़ है ना, जैसे टमाटर में तो क्षमता होती है कि वो 3-4 दिन रुकता है भाई। दुनिया की हर चीज़ एक ऐसी होती है जिसके पास टाइम होता है, 2 घंटे 4 घंटे, लेकिन हमारे पास जो हमें जो टाइम मिला इसमें कोई टाइम नहीं है। ये तो आएगा और चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं। जैसे आज का दिन है ना, खिसक रहा है बस लगातार, घड़ी चल रही है ना, टिक 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 टिक, वो जा रहा है। तो जब ये जा रहा है तो इसका दुरुपयोग मत करो, वरना ये तुम्हारा दुरुपयोग कर देगा और पूरा जीवन परेशानियों से भरेगा। बस आपके पास शिकायतें और समस्याओं के अलावा कुछ नहीं बचेगा। होती नहीं है, जबकि ये होती उसी के पास है जिसने अपने समय की कीमत नहीं जानी, समय का सदुपयोग नहीं किया। इसीलिए इसको समझिए कि हम कैसे करें और कैसे करें। इस सवाल के उत्तर में बस एक ही चीज़ है कि यही सवाल अपने आप से बार बार पूछिए कि हम समय का सदुपयोग कैसे करें। फिर भी समझ में ना आए तो जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि 6-50 7-5 पर खड़े हो जाइए, खड़ा होना सीख लीजिए। धीरे धीरे काम आदत में आ जाएगा और एक निश्चित समय पर सवाल कर लीजिए कि मैं अपने समय को सबसे ज़्यादा बहुमूल्य कीमती कैसे बनाऊं। अगर मालूम है, अगर आप अपने समय का सदुपयोग करना सीख गए तो मरने के बाद भी जिंदा रहता है आदमी, ये उसका काम रहता है। जैसे जिसने हवाई जहाज़ खोजा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, जिसने जो मोबाइल खोजा वो चला गया, उसने अपने समय का सदुपयोग किया तो कितना सरल कर गया कि मैं यहाँ बैठे आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं।
अगर वो ऐसे ताश उड़ाता रहता, गुटखा खाता रहता, थूकता रहता, घंटे टाटता रहता, तो आज ये मोबाइल नहीं होता, मैं आपसे बात नहीं कर रहा होता, आप मुझे देख नहीं रहे होते। इसे कहते हैं सदुपयोग। अब ये एक बहुत बड़ा विषय है, अगर इसकी बारीकियों पर चर्चा करूँगा तो कई घंटे लग जाएंगे, जो बेकार होगा। बेहतर यह है कि आप अपने समय की सदुपयोगिता पर स्वयं विचार करिए, सवाल करिए, समय को कीमती बनाइए, समस्याएं ऐसे छूमंतर हो जाएंगी चुटकियों में, इसकी गारंटी देता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका सवाल था और जैसा मेरा अनुभव था, जो मैंने समझ पाया, अपने जीवन से सीख पाया, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। बात कैसी लगी? क्या आप समय का सदुपयोग करेंगे, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, या आप कुछ कर रहे हैं जिससे आपको दुरुपयोग लगता है? तो मुझे कमेंट करके बताइए। और क्या जानना है उसके लिए कमेंट करिए या व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, कोशिश करूँगा अगर मेरे अनुभव में है तो मैं आपको जानकारी देने की। जय जय।